मैं एडवोकेट विनोद यादव, मैं अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और अपना एस पार्टी का जिला अध्यक्ष विधि मोर्चा का हूं और मैं यहां से रण जिला पंचायत भी प्रेजेंट में और मेरे इस वार्ड में, इस क्षेत्र में नहर मऊ में मैं खड़ा हूं और यहां पे मैं आया हूं। जी, ये सर जो पंकज पटेल जो है नीट की परीक्षा पास किए हैं सर, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? पंकज पटेल जी जो नीट की परीक्षा पास किया, मैं इनसे मिल चुका हूं पूर्ववत और ये बहुत ही संघर्षशील और एजुकेशन में आप समझिए दृढ़ संकल्पित बच्चा है और इन्होंने बहुत ही अच्छे नंबर से लाया है। 720 में से 618 प्राप्त किया है और ऑल ओवर इंडिया रैंक में 387 रैंक में मिला है। मैं इसके लिए इनको बधाई दूंगा और मैं यही इनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। अच्छा सर, ये बताइए, एक किसान का परिवार है और किसान दिन भर खेतों में खेती बाड़ी करता है, उसके बाद भी एक किसान का बेटा आज जो है संघर्ष करके और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके नीट की परीक्षा पास किया है, तो ये समाज के लिए एक नज़ीर है। तो आप और भी जो समाज में हमारे बच्चे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे समाज में हर एक भारतवर्ष में जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि आप अपने प्रोग्रेस में, पढ़ाई में ये कभी मत सोचिए कि हमें ये चीज़ की कमी है। कमी को दरकिनार करते हुए आप आगे बढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम पे फोकस करते रहिए। आज इस किसान परिवार का बच्चा सफल हुआ है, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ एक दिन उस मोची का भी बच्चा सफल होगा जो MBBS बनेगा। यही मैं कहूँगा कि आप शिक्षा को प्राप्त करते रहिए, क्योंकि शिक्षा ही एक शेरनी का दूध ऐसा है कि जो दंत विहीन, नाखून विहीन है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आज पंकज पटेल जी ने दहाड़ा है, इस नहर मऊ ग्राम सभा का मान सम्मान बढ़ाया है और इस पूरे क्षेत्र का भी मान सम्मान बढ़ाया है। जी, ये नहर मऊ जो गांव आता है सर, आज ये पूरा गांव गौरवान्वित होगा कि कोई हमारा बच्चा जो है, एक किसान परिवार का बच्चा आगे बढ़ रहा है। तो सर आजकल जैसा कि देखने में आता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बदमाशियां करते हैं, आवारागर्दी करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो यही कहूँगा कि माँ बाप जब तक जिंदा हैं तब तक छत्र छाया है, सब कुछ सही लगता है, लेकिन जिस दिन माँ बाप जिसके नहीं रहते हैं तो उस दिन समझ में आता है। पंकज पटेल की तरह आप लोग भी पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए। जो आवारागर्दी की अगर आप पूछना चाह रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो देखिए हर एक व्यक्ति की सोच अलग होती है, बच्चे की सोच अलग होती है। मैं कहूँगा गार्जियन से कि उनके लिए कि गार्जियन की, माँ बाप की जो जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी है कि उनको सही राह पे चलाएं और उनको विकास के मार्ग पे ले जाओ, शिक्षा दिलवाएं। अगर कहीं कोई प्रकार की कमी हो रही, बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो उसको हम सब मिलकर समझाएं ताकि वो आगे बढ़े और समाज का नाम रोशन करे। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनोद यादव है, मैं एडवोकेट हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और हमारा निवास जो है मधुपुर है, बर्जी कलाम मधुपुर है। मुगरा साहब विधानसभा से बिलोंग करता हूँ और अपना दल एस पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ विधि मोर्चा का, और यहाँ से आपके यहाँ से भी मैं जिला पंचायत रनर हूँ और आगे कामना करता हूँ आप सबके सहयोग से, इस नहर मऊ ग्राम सभा के सहयोग से, पूरे क्षेत्र से कामना करता हूँ कि इसी सत्र में आगे पिछले सत्र में चुनाव लड़े थे कि नहीं लड़े थे? पिछले सत्र में लड़ा था, दूसरे स्थान पर प्राप्त हुआ था और अच्छी रैंक आई थी, 48 वोट मिला था, दूसरा नंबर था। ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे एक शिक्षक हैं संतोष पटेल जी, जिनका कि खुद का विद्यालय है, उनसे बात करते हैं। तो संतोष जी, ये बताइए पंकज पटेल जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी दोस्तों, पंकज पटेल को हम वेरी वेरी कांग्रेचुलेसन करते हैं कि पंकज पटेल ने नहर मऊ ग्राम सभा को गौरवान्वित किया है और एक नई पहचान दिया है। और पंकज पटेल जी की तरह डुप्लीकेट होकर के उनसे नसीहत लेकर के और भी बच्चे यहाँ पर नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे और आने वाले समय में नहर मऊ ग्राम सभा को गौरवान्वित करेंगे। जैसा कि सर आप देखते हैं, आपका भी विद्यालय है, आपके भी विद्यालय में बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, तो सर आप बच्चों को कैसी शिक्षा देते हैं? बच्चों को कॉम्पिटिटिव युक्त शिक्षा देते हैं कि आने वाले समय में आप कंपटीशन में बैठें, कंपटीशन को क्वालिफाई करें और अपने परिवार और विद्यालय तथा पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करें। और सर ये बताइए, ये एक किसान परिवार से आते हैं, तो एक किसान परिवार का बच्चा नीट की परीक्षा पास करना कितना कठिन काम था सर? बहुत कठिन काम था, बट ये बहुत ही गौरव की बात है कि किसान का बेटा नीट क्वालिफाई करे। इससे गरीब के बच्चों को सीख मिलेगी और वो भी नीट क्वालिफाई करना चाहेंगे। तो आज आप लोग यहाँ किस लिए आए थे सर? सम्मानित करने के लिए आए थे, सम्मान बढ़ाने के लिए आए थे कि नहर मऊ ग्राम सभा का उन्होंने नाम किया है, नाम रोशन किया है, तो हम उस बच्चे को सम्मानित करके पूरे ग्राम सभा का जो उन्होंने नाम रोशन किया, हम लोग उन्हें बधाई देने के लिए आए। बिल्कुल सर, उन्होंने ग्राम सभा का तो नाम रोशन ही किया, साथ में पूरे जिले का नाम रोशन किया है। पूरे जिले का नाम रोशन किया है, क्योंकि सर जिले में क्या होता है, 2-4 बच्चे ही अच्छी शिक्षा और अच्छे रैंक में पास होते हैं और इनकी जो रैंक आई है वो बहुत ही अच्छी रैंक है। जो भी विद्यालय चाहेंगे, जो भी कॉलेज चाहेंगे, इनको मिलेगा आसानी से। जी।
और डिग्री प्राप्त करके देश की सेवा करेंगे। ठीक है, और भी कुछ लोग यहाँ खड़े हैं दोस्तों, आइए इनसे बात करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष हरिप्रसाद। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम हरिप्रसाद पटेल है। मैं मुगरा बादशाहपुर विधानसभा का अपना दल का इसका विधानसभा अध्यक्ष हूँ। तो सर आज किस प्रोग्राम में यहाँ आप लोग आए थे? सर हम लोगों को मालूम हुआ कि नहर मऊ का रहने वाला पंकज पटेल नीट क्वालिफाई किया है अच्छे नंबरों से। हम लोगों को प्लान हुआ कि हम लोग चल के ऐसे बच्चों को सम्मानित करें, जिससे उन्हें देख करके क्षेत्र के और बच्चों को प्रेरणा मिले, हम लोग भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, पंकज पटेल के बताए हुए रास्ते पर चलते रहें। जी, ये जो पंकज पटेल जी नीट की परीक्षा पास किए हैं सर, ये तो पटेल परिवार के लिए, पटेल समाज के लिए बहुत ही अच्छी बात है, सराहनीय कदम है। लेकिन पूरे हिंदू समाज के लिए सर, चूँकि हम जात पात में तो बटेंगे नहीं, तो पूरे हिंदू समाज के लिए भी एक गौरवान्वित करने वाली बात है। तो आप पूरे हिंदू समाज के बच्चों को क्या संदेशा देना चाहेंगे? पंकज पटेल के क्वालिफाई होने से इस समस्त हिंदू समाज को प्रेरणा मिलती है कि हम सब पंकज पटेल की तरह संघर्ष करें। आने वाले समय में बहुत सारे पंकज पटेल की तरह नीट क्वालिफाई बच्चे करें। नहीं, बहुत सारे बच्चे सर ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमारा तो परिवार में कोई कमाता नहीं, हम कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, बहानेबाजियाँ करके वो लोग छोड़ देते हैं। उनके लिए क्या आप बोलना चाहेंगे सर सर? उनको पंकज पटेल से प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी पंकज चाहिए। पटेल एक किसान के बेटे हैं जी, किसान का बेटा पंकज पटेल अगर इस तरह संघर्ष करके आगे बढ़ सकता है तो पंकज पटेल से प्रेरणा लेते हुए बहुत सारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, नीट की परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी नमस्ते, मेरा नाम किरण पटेल है। मैं सुजानगंज दीपकपुर की रहने वाली हूँ और मेरी शुभकामना है पंकज पटेल बेटे के साथ कि पंकज के सपनों के साथ उसका खुद का सपना तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसके दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, छोटे लेकर बड़े तक सबका छोटा छोटा सहयोग है और छोटे से बड़े लोगों का सहयोग है। उसके इस सफलता के पीछे सबका हाथ है। एक माँ जो ABCD और पढ़ना लिखना नहीं जानती है, वो रात उसकी सफलता के पीछे उसका सबसे बड़ा हाथ है कि जो एक अनपढ़ माँ 4 बजे उठकर उसके लिए टिफ़िन तैयार करती थी, भोजन बनाती थी। आज वो भी माँ खुश है, उसका भी दिल खुश है, वो भी पूरे गौरव के साथ कह सकती है कि मेरा बेटा आज इस लायक हुआ है। क्योंकि हर माँ बाप को ये संदेशा मैं देना चाहती हूँ कि अपने बच्चे को मोटिवेट करें, उन्हें इस लायक बनने के लिए हर कदम कदम पर उनका साथ दें। क्योंकि बच्चा तभी सफलता हासिल कर सकता है जब तक पूरे परिवार का साथ हो। बिल्कुल, ये बात सही है। और दूसरी बात मैम, एक गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा अगर नीट परीक्षा पास करता है तो उसके लिए तो बहुत ही गौरव की बात है। उसके लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए पूरे समाज के लिए बहुत गौरव की बात होती है। तो आप पूरे समाज को क्या नसीहत देना चाहती हैं पंकज पटेल जी को लेकर? मैं पूरे समाज को ये नसीहत देना चाहती हूँ कि अपनी सोच को बड़ा रखें और सभी बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि वो कभी भी किसी वक्त किसी भी परीक्षा को अगर नहीं पास कर पा रहे तो उसके लिए हताश निराश ना हो, फिर से तैयारी करें, फिर से बार बार प्रयास करें। क्योंकि कोई ना कोई त्रुटि रह गई है, उसको स्वीकार करें और सुधार करें, तब आगे जाके वो सफल होंगे। और पंकज भी उसी तरीके से पास हुए हैं और समाज को ये संदेशा देना चाहती हूँ कि पंकज की तरह कड़ी मेहनत और कड़ी लगन से हर कोई किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक किसान जो खेतों में काम करता है रात दिन कड़ी धूप में खून पसीने से, तो उसका बेटा अगर सफल हो सकता है तो हर किसी का बेटा बेटी सफल हो सकते हैं। क्योंकि उन्हें अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है, ना कि इधर उधर भटकना है। थैंक यू मैम। धन्यवाद।